अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 21। आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर हम इन्वेलप डिस्टोर्ट इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन्वेलप डिस्टोर्ट हमारे टेक्स्ट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी शेप के अंदर। बेसिकली ये इफेक्ट हमारे टेक्स्ट को किसी शेप के अंदर कम्प्लीटली वार्प कर देता है। जिस तरीके से हमने पिछली क्लासेस के अंदर वार्प के कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। उसी तरीके से ये क्या होता है कि आपकी कोई भी आप यहाँ पर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर शेप बनाते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को उस शेप के अंदर वार्प कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक टेक्स्ट लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डमी टेक्स्ट आता है, इसको मैं डबल क्लिक करके एडिट कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्कल। इसके फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट को चेंज कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया है सर्कल। नाउ मैं यहाँ पर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक शेप लेता हूँ। आप किसी भी तरीके की शेप बनाकर उसके अंदर अपने टेक्स्ट को मोल्ड कर सकते हैं, उसको वार्प कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपली आपको समझाने के लिए सिर्फ एक सिंपल से सर्कल लिया ताकि ये आपको इजीली समझ में आए। आगे चल के हम इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेप ले ली है। अगर मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूँ या फिल में रखूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्ट्रोक को मैंने कर दिया है 5 पॉइंट्स ताकि थोड़ा सा नज़र आए हमें। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट है एंड एक शेप है। एंड मेक श्योर कि हम टेक्स्ट पहले लें, शेप बाद में लें। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो शेप है जिसके अंदर हमने अपने टेक्स्ट को वार्प करना है, डिस्टॉर्ट करना है, वो शेप हमें टॉप पर चाहिए। ये लेयर्स के हिसाब से हमें वो शेप टॉप पर चाहिए, इसके लिए हमें शेप बाद में बनानी होगी। या फिर अगर आप शेप को पहले बना लेते हैं और टेक्स्ट बाद में लिखते हैं तो इस सूरत में आप अपने शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे ट्रांसफॉर्म के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो ये शेप आपकी टॉप पर आ जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ नीचे हमें मिलता है इन्वेलप डिस्टॉर्ट। अब यहाँ पर देखें कि मेक विद वार्प एंड मेक विद मैश, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस किया था, वो भी इस इन्वेलप डिस्टॉर्ट की ही टाइप है, लेकिन हम ये पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हमारा काम है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हमने इस शेप को टॉप पर अरेंज कर लिया है तो हम क्या करेंगे कि मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करेंगे, या फिर हमारे पास यहाँ पर इसके शॉर्टकट कीज़ भी शो हो रहे होते हैं तो आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट था वो इस शेप के अंदर कम्प्लीटली वार्प हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसकी मदद से हम अपने कोई भी टेक्स्ट को किसी भी तरह की शेप के अंदर इस तरीके से वार्प कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जो कि हमारे डिज़ाइन के अंदर कुछ क्रिएटिविटी लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेट्स से हम कोई डिफरेंट सी शेप ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको रिसाइज करके साइड पे रख देता हूँ एंड यहाँ से अगेन मैं यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ दोबारा से। दिस टाइम हम क्या करेंगे कि हम इसको ब्रेक कर देंगे कुछ डिफरेंट शेप्स के अंदर। मैं यहाँ से इसके फिल को ख़त्म करके स्ट्रोक को 5 पॉइंट्स तक बढ़ा देता हूँ ताकि ये नज़र आए इजीली। तो ये करने के बाद कर्वेचर टूल से हम यहाँ पर कुछ कर्व्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार क्लिक करके इस तरीके से, यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया। दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल लेकर हम एक्स्ट्रा शेप्स को, एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आल्ट की प्रेस करके रखेंगे ताकि ये डिलीट हो जाएं एंड इन तमाम शेप्स को एक एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्या होंगे कि हमारे पास सेपरेट शेप्स हो जाएंगी। थोड़ा सा इनको दूर कर देते हैं ताकि टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप हमें शो हो। ये करने के बाद अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की। कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर टाइप टूल लेकर सिंगल क्लिक करता हूँ अपने आर्टबोर्ड के ऊपर तो यहाँ डमी टेक्स्ट आता है मेरे पास। इसको इंक्रीज कर लेंगे एंड यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप जो भी टेक्स्ट अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं वो आप सिंगल सिंगल करके यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 शेप्स ड्रॉ की हैं, इसी तरीके से मुझे यहाँ पर 3 सेपरेट टेक्स्ट लेने होंगे। तो सबसे पहला टेक्स्ट है मेरा ड्रीम्स। टेक्स्ट लिखने के बाद आल्ट एंड शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और एक कॉपी ले लेंगे इसकी। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर कर लेते हैं एडिट, ड्रीम्स कम ट्रू। आई वॉन्ट टू राइट ड्रीम्स कम ट्रू। मैंने यहाँ पर एक और कॉपी ले ली इस टेक्स्ट की एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू। तो यहाँ पर मेरे पास ये तीनों टेक्स्ट आ गए और इसी तरीके से इस साइड पर मेरे पास तीनों शेप्स आ गए। मैं यहाँ पर इनको अलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये करने के बाद हमने क्या करना है कि अपने इन ऑब्जेक्ट्स को टॉप पर लाना है। तो तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर नीचे अरेंज मेन्यू में आकर ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हमारे टॉप लेयर्स में आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि एक एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, साथ एक टेक्स्ट के जो भी टेक्स्ट हम इस शेप के अंदर वार्प करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करके हम उसी तरीके से
ऑब्जेक्ट मेन्यू में आएंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पर इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेन्यू के अंदर आकर नीचे हमें मिल जाता है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा इस शेप के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरीके से यही चीज़ हम इन दोनों टेक्स्ट के साथ करेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास ये शेप और ये दूसरा टेक्स्ट कम सिलेक्टेड है। मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूँगा एक बार इन्वेलप डिस्टॉर्ट के अंदर आकर मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। यही चीज़ मैं अगर इस शॉर्टकट की से करना चाहूँ, यहाँ पर अगर देखें इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पर आल्ट कंट्रोल सी, यहाँ पर मेरे पास एक शॉर्टकट की है इस इफेक्ट को लगाने की। इसके लिए हम इस टेक्स्ट और इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और आल्ट कंट्रोल यहाँ पर मैंने प्रेस करके रखा है एंड जैसे ही मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ पर मेरी इस शेप के अंदर वार्प हो चुका है। सी कितनी आसानी से हमने अपने टेक्स्ट को डिफरेंट शेप्स के अंदर इस तरीके से वार्प कर दिया है। अब अगर हम इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहें, यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारी कुछ स्पेलिंग गलत हो गई हैं या हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस सर्कल को करना चाह रहा हूँ एडिट, तो यहाँ पर देखें कि ये सर्कल हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में है जो कि हम एडिट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको मैं एडिट कर देता हूँ राउंड में, तो देखें कि इस तरीके से वो टेक्स्ट मेरा एडिट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान इफेक्ट है ये, जो कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ एंड इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं सर्कल में। CIR, देखें कि जो भी टेक्स्ट आप लिखते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी शेप के अंदर फिट होता जा रहा है। जितना भी आप इसको बढ़ाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी शेप के अंदर फिक्स आता जाता है। सर्कल, अगर मैं एस ऐड कर देता हूँ या मज़ीद टेक्स्ट इसके साथ ऐड करते हैं तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमारे पास बनती जाती है। सो यहाँ तक होने के बाद अगर हम देखें कि इसके कलर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, शेप को नहीं, डबल क्लिक करके अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कोई भी कलर इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। याद रहे कि हम इस शेप को सिंगल क्लिक करके अगर कलर ऐड करना चाहेंगे तो इस सूरत में ये नहीं होगा। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे हमारे पास जो टेक्स्ट होगा उसको क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके उसके बाद अगर हम टेक्स्ट को यहाँ से कोई भी कलर ऐड करेंगे तो वो हमारे उस टेक्स्ट के ऊपर, उस कंप्लीट शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट था जो कि आपने आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर सीखा। इस वीडियो तक, इस क्लास तक हम अपने टाइप टूल को कम्प्लीटली डिस्कवर कर चुके हैं। आपने अगर पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल में भी मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो क्लासेस भी अटेंड कर लें ताकि टाइप टूल से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन क्लासेस के थ्रू मिल जाए। तो यहाँ तक हमारे टाइप टूल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लोज होती हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम होपफुली इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बनाना सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग इंटरेस्टिंग सी क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको इसी तरीके से सीखने का मौका मिलता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।